बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज़ एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स आर द कंपाउंड दैट हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। स्टीरियो आइसोमर्स उसे कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो बट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन उसकी डिफरेंट हो। ठीक है, ए कार्बन इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल और कायरल व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम और कंपाउंड। जैसा कि आगे दिखाता हूँ, ये कायरल एटम है, 4 ये कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड, ये कायरल कार्बन 2 3 4 5। ठीक है, ये डी ग्लूकोज। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम डिटरमाइन द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड विच इज इक्वल टू 2 raised to power n। जो है ना, नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम डिटरमाइन करते हैं कि आइसोमर्स जो है ना गिवन कंपाउंड में कितने हैं। ठीक है, ग्लूकोज कंटेन 4 एसिमेट्रिकल कार्बन, उसमें ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। ये देखें, कार्बन 2 3 4 5, ये 4 एसिमेट्रिकल कार्बन हो गए। तो ये 2 raised to power 4 कितने हो गए? 16। 10 है 16 आइसोमर्स, ग्लूकोज है 16 आइसोमर्स। ग्लिसरॉल्डिहाइड द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड विद 1 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ना सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है, इसके अंदर एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है। जैसा कि इसकी डायग्राम देखते हैं, ये देखें, कार्बन नंबर 2 ये एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। ठीक है, इट एग्जिस्ट एज 2 स्टीरियो आइसोमर्स, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। एंड द शेल चूजन द रेफरेंस ऑफ कार्बाइड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट। तो जो है ना, इसे रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है क्योंकि हम जो है ना जितने भी बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाता है डी एंड एल आइसोमर्स। द डी एंड एल आइसोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये देखें, ओ एच इधर है, ये मतलब मिरर इमेज है। आगे पढ़ते हैं इसके बाद। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन ओ एच ग्रुप को ऑन द कार्बन एटम, कार्बन नंबर 5 ग्लूकोज दैट इज एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन डिटरमाइन विद द शुगर डी एंड एल आइसोमर। ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये ओ एच इस साइड पे लगा है राइट साइड पे, ये ओ एच लेफ्ट साइड पे लगा है। तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ ओ एच इफ़ हाइड्रोक्सल ग्रुप इज ऑन द राइट साइड द शुगर इज डी सीरीज, ये राइट साइड पे लगा है डी सीरीज। इफ ऑन द लेफ्ट साइड इट बिलोंग टू एल सीरीज, ये लेफ्ट साइड पे ये एल सीरीज है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ डी एंड एल ग्लूकोज बेस्ड ऑन द रेफरेंस मोनोसेकेराइड डी एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर वो डी एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड इस पे बेस करता है। इट मे बी नोटेड दैट नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड इन द मैमोनियल टिश्यू आर मोस्टली ऑफ डी कॉन्फिगरेशन। जो नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड है ना मैमोनियल टिश्यू में, वो डी कॉन्फिगरेशन से मोस्टली। ठीक है, द एंजाइम मशीनरी ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक टू मेटाबोलाइज डी सीरीज ऑफ मोनोसेकेराइड। जो है ना, जो एंजाइम मशीनरी सेल्स में वो जो मेटाबोलाइज डी सीरीज ऑफ, ये ना उन्हें भी डी सीरीज रिक्वायर होती है मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंपाउंड विद एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम। तो व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इट विल बी रोटेटेड इधर टू द राइट और लेफ्ट। तो अगर हम जो है ना एक ऑप्टिकल आइसोमर के सोल्यूशन से ना पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, वो लाइट या तो राइट मूव करेगी या लेफ्ट मूव करेगी। अगर दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवर रोटेटरी आर यूज टू कंपाउंड दैट रेस्पेक्टिवली रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और लेफ्ट। अगर राइट मूव करेगी उसे डेक्स्ट्रो कह देंगे, और लेफ्ट को मूव करेगी उसे लीवर रोटेटरी कह देंगे। एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी डेजिग्नेटेड एट डी माइनस एल प्लस एल माइनस बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर रिलेशन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। स्ट्रक्चर रिलेशन और ग्लिसरॉल्डिहाइड पे ये बेस करती हैं सारी जो टर्म्स है ना। इट मे बी नोटेड दैट डी एंड एल कॉन्फिगरेशन ऑफ शुगर आर प्राइमरी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऑप्टिकल एक्टिविटीज हाउएवर मे बी डिफरेंट। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ जो है ना इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड पे इसका स्ट्रक्चर जो बेस करता है। रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? इफ डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सोल्यूशन होता है ना डी एल आइसोमर इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो गया, उसे हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, डीएल मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। रेसिमिक मिक्सचर जो है ना ये कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ना राइट को मूव करेगा ना लेफ्ट में मूव करेगा। ठीक है, सिंस द डेक्स एंड लीवर रोटेटरी एक्टिविटी कैंसिल ईच अदर, ये दोनों ना डेक्स और लीवो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एक्टिविटीज़ को। इन द मेडिकल प्रैक्टिस द टर्म डेक्सट्रोज इज यूज फॉर ग्लूकोज इन सोल्यूशन। मेडिकल प्रैक्टिस में जो एक टर्म यूज़ होती है डेक्सट्रोज, उसका मतलब होता है ग्लूकोज इन सोल्यूशन। दिस इज बिकॉज ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की जो नेचर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल डोजेस पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट
दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉसिबल डी aldose स्टार्टिंग फ्रॉम डीग्लिसरॉल्डिहाइड, ये डीग्लिसरॉल्डिहाइड से ठीक है स्टार्ट होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलिन फिशर सिंथेसिस बाय इंक्रीजिंग द चेन लेंथ ऑफ एन aldose बाय 1 कार्बन आटम एट अ टाइम। दस अगर हम लोग जो है ना चेन लेंथ को इंक्रीज़ करते जाएंगे ना aldose में, ठीक है, एक कार्बन आटम को इजाफी करके, तो द स्टार्टिंग में एल्डोट्राइयोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज एंड एल्डोहेक्सोज आर फॉर्म्ड। तो अगर एक कार्बन में 3 कार्बन है, उसमें एक कार्बन ऐड कर लेंगे, एल्डोटेट्रोज बन जाएगा, एक और करेंगे एल्डोपेंटोज बन जाएगा, एक और करेंगे एल्डोहेक्सोज बन जाएगा, ठीक है। ऑफ द 8 एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज मैनोज एंड गैलेक्टोज आर द मोस्ट फैमिलियर अमंग दिस, डी ग्लूकोज इज द मोस्ट। वो कह रहा है कि जब 8 एल्डोज बनेंगे ना, ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज, इनमें मोस्ट फैमिलियर ये तीनों मिलते जुलते होंगे, ठीक है। अमंग द डी ग्लूकोज इज द ओनली एल्डो मोनोसेकेराइड दैट प्रीडोमिनेंटली अकर इन नेचर। वो डी ग्लूकोज की बात कर रहा है कि वो ऐसा aldose मोनोसेकेराइड है जो है ना प्रीडोमिनेंटली नेचर में अकर करता है। ये देखिए कार्बन आटम यहाँ पे हमने इंक्रीज़ की है इसके अंदर, एल्डोट्राइयोज, एल्डोटेट्रोज 4 कार्बन, एल्डोपेंटोज 5 कार्बन, एल्डोहेक्सोज 6 कार्बन। ये जो ना 8 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसमें ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज जो है ना, इनका स्ट्रक्चर ये सेम होगा, ठीक है। ये देखें इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। आगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी कीटोजी स्टार्टिंग फॉर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन देयर आर 5 कीटो शुगर्स विच आर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। 5 कीटो शुगर्स हैं जो है ना इंपॉर्टेंट है। ये देख लेते हैं आगे, ये हैं 5 शुगर्स, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डी ग्जाइलुलोज, राइबुलोज, फ्रुक्टोज, सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो बाकी आगे पढ़ते हैं एपीमर्स किसे गए। इफ़ 2 मोनोसेकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर in their configuration around a single specific carbon atom they are referred as epimer to each other। अगर 2 मोनोसेकेराइड जो है ना डिफरेंट हो कॉन्फ़िगरेशन में अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन आटम, उसे आइसोमर्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर विद रिगार्ड टू कार्बन आटम 4। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बारे में देखते हैं। ये ग्लूकोज है HCOH है ना, अब गैलेक्टोज देखते हैं HOCH, ठीक है, कार्बन नंबर 4 पे। ये कार्बन नंबर 4 पे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। दैट इज डिफरेंट इन द अरेंजमेंट OH ग्रुप एट C4, ठीक है। ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स विद रिगार्ड टू कार्बन नंबर 4। अब ग्लूकोज और मैनोज के बारे में देखें कार्बन नंबर 4 पे, ये ग्लूकोज है, ये मैनोज है, ये एपीमर्स हैं एक दूसरे, क्योंकि ये अरेंजमेंट में डिफरेंट है, ठीक है। द इंटरकन्वर्जन ऑफ एपीमर्स ग्लूकोज टू गैलेक्टोन इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ एपीमर्स इज नोन एज एपीमराइजेशन एंड ग्रुप ऑफ एंजाइम नेमली एपीमरेज कैटालाइज दिस रिएक्शन है। एपीमरेज जो एंजाइम है ना, ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ठीक है। इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं? इनैंशियोमर्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। द 2 मेंबर्स आर डेजिग्नेटेड डी एंड एल शुगर, वो जो पीछे पड़ा ये उन्हें इनैंशियोमर्स कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द शुगर इन द हायर एनिमल्स आर ऑफ डी टाइप्स, ठीक है, ये बात पीछे पड़ी हुई है। द टर्म डायास्टीरियोमर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनैंशियोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, डायास्टीरियोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, उन्हें डायास्टीरियोमर्स कह देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नेक्स्ट पार्ट में।